चूंकि अब हमने दोबारा से इस फन में आगे आना है तो आप भाई वो से रब्ता करें, मैं आपको सारी ये आपको मैं मुहैया कर सकता ऑडियो। तो रोजाना हम 1 महीने का टाइम है, बल्कि मेरी ख्वाहिश होगी कि तकसीम कर लिया जाए, 5 लेक्चर ये शेख साहब, 5 दूसरे, 5 तीसरे, सुने भी साथ लिखे भी जाए। तो फायदा क्या होगा, 1 महीने में उस्ताद मोहतरम मुसरी साहब की सारी शरह तहरीर हो जाएगी। फिर हम कंपोजिंग करके उस्ताद को दिखा के सनी करवा के वो शायद भी हो सकती है। बड़ी कमाल शरह है। आप मेरे भाई उलमा इकराम तवज्जो फरमाएं तो इसको हम शायद भी करें। जो उस्ताद मुसरी साहब की शरह वो हमारे पास महफूज, हर तरह महफूज है टू। तो बहरहाल हाफिज इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह ने मौजूद रिवायत पर बड़ी मुफस्सल बात की है। तो सारी बात पढ़ना मुश्किल है, चंद अहम चीजें मैं शेयर करना चाहता हूँ। पहली बात, इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह ने मुख्तलिफ किस्में बनाई है अल मौजू के तहत। किस्में, पहली किस्म ये बनाई है वह वतान बिकाज़िब रावी फिल हदीस नबवी, कि रावी के झूठा होने का तान जो उसने हदीस नबवी में बनाया हो। हदीस नबवी है, उसने अपनी तरफ से बात बना के काज़ी रबी पाक ने फरमाया हुवल मौजू, उसे कहते हैं मौजू। अल्लाह अकबर। इसकी शरह में इब्न सैमीन रहमतुल्लाह ने जो नुक्ता लिखा है वो मैं बताना चाहता हूँ। फरमाते हैं कि झूठी रिवायत बनाना ये कबीरा गुनाहों में से है, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मन कज़ब अलैया मुतअम्मिदन फलियतबव्वा मक़अदहु मिनन नार। आगे फरमाते हैं वमन नक़ल अल हदीस अल मकज़ूबा, जिसने झूठी रिवायत को नकल किया, झूठी रिवायत को नकल खुद में भी बयान कर दिया, किताब में लिख दिया, दून अन युबय्यिन अन्नहु मकज़ूब, उस रिवायत के झूठ होने को बयान नहीं किया, बस बयान कर दिया, ये नहीं कहा वो झूठी है, ये नहीं कहा। फहुव अहदुल काज़िबैन, वो 2 झूठों में से एक है, एक हदीस को बनाने वाला, दूसरा उसको बयान करने वाला। ये भी जो बयान करने वाला वो भी इस वाइद शदीद में दाखिल है। क्यों उसने बयान किया, तहकीक क्यों नहीं की? इसी हदीस पर इमाम इब्न हिब्बान रहमतुल्लाह ने अपनी किताब सही इब्न हिब्बान में बाब क्या किया है, वुजूब बाब वुजूबी दुखूल नार मन नसब शय'अन अल मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व हुवा गैरु आलिम बिसिहती, उस शख्स का जहन्नम में दाखिला वाजिब है जिसने किसी बात को नबी की तरफ मंसूब कर दिया, वो उसकी सेहत को जानता भी नहीं है, यानी सेहत का इल्म ही नहीं है, ये सही है या ज़ईफ है या झूठ है, पता ही नहीं है, बस ऐसे जोश किताबत में सब कुछ बयान कर देता है, बगैर तहकीक के, बगैर सनद देखे, हवाला देखे वो बातें करता जा रहा है। यानी इतने हमारे मुहद्दिसीन ने सख्त तंबीह की है, वैदे की है। तो शेख इब्न सैमी लिखते हैं वल काज़िबु अला रसूल, रसूल पर झूठ बोलना हुवा फिल हकीका काज़िबुन अल्लाह, वो हकीकत में अल्लाह पर झूठ है। जो झूठी रिवायत बयान करता है या उसको बनाता है वो हकीकत में अल्लाह पर झूठ है। लिअन्ना नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूलु अनिल्लाह मन युति'र रसूल फ़क़द अता अल्लाह, अल्लाह ने फरमा दिया है जिसने रसूल की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की। फ़इज़ा कज़बता अला रसूली, जब तू रसूल पर झूठ बोलेगा, फ़अन्त फिल हकीका काज़िबुन अल्लाह, तू हकीकत में तू अल्लाह पर झूठ बोल रहा है। फ़तकूनु दाखिलन, तो तू भी दाखिल होने वाला होगा फी कौलिही ताला, अल्लाह के फरमान में, वमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि काज़िबा, कौन बड़ा जालिम हो सकता है वो शख्स से जिसने अल्लाह पर झूठ बोला। कितना कबीरा ये गुनाह है। हम उलमा हैं, हम नबियों के वारिस हैं, हम कुरान व हदीस के वारिस हैं, तो हम तो सही हदीस के वारिस हैं। ज़ईफ झूठी